के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आत्मवंदन बोलते हैं, आत्मा से कनेक्टेड है ना हम ध्यानी, जो हम ये करते हैं मेडिटेटर्स को आत्मवंदन बोलते हैं। तो सारे ध्यानार्थियों को स्वागत, वेलकम करना। तो अभी हम 2-3 दिन से पिरामिड की बात हो रही थी, पिरामिड के बारे में। तो सेकेंडरी है, पहले हमें ध्यान करना भी प्रैक्टिस में लाना है। जब हम उस पर रूटीन में आ जाएंगे, ध्यान को डेली करने की प्रैक्टिस में आएंगे, फिर हमें अलग अलग रिसर्च करना है। तो हमें ये सोचना है, जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जैसे हर कोई साइंटिस्ट कोई कोई जिस फील्ड में, साइंस का, कॉमर्स का, तो वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। तो ऐसे हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। कोई कुछ बोलता है तो उसको हम रिसर्च करके देखेंगे, तो उसको एक्सप्लोर करके देखेंगे वो क्या है। जब वो एक्सप्लोर करते समय जो भी हमारे साथ अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, एक्सपेरिमेंट करना। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के क्या काम है? छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे साथ क्या क्या आउटपुट यानी एक्सपीरियंस होंगे, उस चीज को देखते हुए हम अपने आप को सेल्फ प्रूवन, जब साइंटिस्ट प्रूव करता है तो फाइनली वो सबके सामने लाता है ना, ये चीज ऐसे था, इसको करेंगे। तो आप न्यूटन लॉज का ले लीजिए, जब भी उनको उसका अल्टीमेट फाइनल वो मिल जाता था तो इतना खुश होके आते थे, सबको अपना नाम लिख के उसको छापते थे, मैंने ये चीज इन्वेंशन किया है, इसका प्रूफ ये है, पूरा डॉक्यूमेंट से लगाते थे। तो हमें भी ऐसे स्पिरिचुअल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के नाम से। तो उससे क्या होगा, ये चीज है ना, पत्री जी ने इंट्रोड्यूस किया, एक तरह बताते हैं सबको, किसी को छोटा बड़ा नहीं बोलते। अभी मैं आज ही कर रही हूँ ध्यान, एक हफ्ते बाद उनसे मिले तो हाँ आप भी एक्सपेरिमेंट करो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, क्योंकि आप बहुत ध्यान करे वो करके आप बहुत ऊपर है, नहीं करे नीचे, सबको बराबर ही देखना, ऊपर नीचे कुछ नहीं, सबके अंदर भगवान है। वो बोलते थे भगवान है, मैं तो नहीं, मैं शरीर में भगवान हूँ। तो आपको अंदर भगवान है, तो वो पावर हमारे अंदर है, उसका हमें जानना है, यानी ध्यान करके हम जानना चाह रहे हैं। तो वो जान लिया तो हम जैसे भगवान को मानते हैं, वही पावर हमारे अंदर है, उसका हमें जागृति, उसका अनुभव होने लगेगा। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक एक अनुभव हमें उसके हम अनुभव करते जाएंगे। तो इसी को स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो हम क्या है, कोई को क्रिएटर बोला जाता है। तो हम ऐसे लोक कल्याण के लिए ध्यान करना भी एक तरह का, तो लोक खुद का कल्याण और लोक कल्याण भी। और एक चीज आज नया बताऊंगी, ये चीज बताई हूँ मैं, जब भी हम ध्यान से बाहर आते हैं तो हमारे जो वाइब्रेशंस होता है ना, उसको स्प्रेड कराए, जहां आप बैठे हो उस आपके सराउंडिंग में, उस रूम में, आपके पूरा घर पे। तो ये करेंगे जहां आप, इसीलिए बोलते हैं एक जगह बैठो, आप वहां बैठ के रोज आप ध्यान कर रहे हो, तो आपका वाइब्रेशन वहां ट्रांसफर हो रहा है। तो कोई बाहर के भी कोई व्यक्ति आके वो बैठेगा ना, उनको वो फील होगा यहाँ कुछ ऐसे एक दैवी, एक तरह का एनर्जी है। तो वो आप वाइब्रेशन को बाहर भेज सकते हैं। उससे क्या होगा, हम तो अपना तो कर ही रहे ध्यान करके, उससे हम लोक कल्याण यानी दूसरों को भी बदल सकते हैं, हमारा वाइब्रेशन भेज सकते हैं। जहाँ नेगेटिविटी है तो हम ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे, तो वहाँ का नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी आपको उसके ऊपर अप्लाई होता चलता जाता है। तो ये चीज जरूर, पूरा ध्यान होने के बाद, कभी ऐसा लगता है ना बहुत डीप ध्यान है, उसके बाद भी बाहर आने का नहीं लगता, पूरा ध्यान से बाहर आने के बाद फिर आप आंख बंद करके 5 मिनट बैठ के उस एनर्जी को बाहर स्प्रेड कराइए, पूरा अपने घर, अपना कॉलोनी, अपना गांव, जिस जगह पे है, ऐसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट,
पूरा कंट्री। तो ऐसे करते 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 ये जितना जितना हमारे अंदर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, कोई व्यक्ति में तो फील भी होता रहेगा बहुत एनर्जी है, तो ये भी बताया मैंने, कभी बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है तो आप ट्री ट्री को पकड़ सकते हैं, और मदर अर्थ यानी बेयर फुट बिना चप्पल का आप जमीन पे चलोगे ना, आपका एनर्जी पूरा अर्थ में जाएगा, भूमि मदर अर्थ में। तो ये चीज भी कर सकते हैं। तो कभी आपको ये भी प्रैक्टिस में थोड़ा करने चलने का बोलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बिना पैर चप्पल का आप थोड़ा घूमेंगे तो आपके नेगेटिव एनर्जी भी जाएगा मदर अर्थ में। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है तो वो भी मदर अर्थ में जाएगा। तो मदर अर्थ और ट्री ये दोनों ऐसे चीजें आपको, जो आपके अंदर कमी है ना उसको बैलेंस करके दे। आपका नेगेटिव है, आपके अंदर डर है, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगा। क्योंकि वो कोई भी मदर अर्थ हो गया, ये जो पेड़ पौधे हो गया, ये है ना कोई इच्छा रख, बिना इच्छा का अपना लोक कल्याण का काम करते हैं। कभी ये तक नहीं बोलता हम लोग किसी को दे रहे हैं, देने का रिटर्न में कुछ नहीं ले रहे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई इच्छा जीरो इच्छा के वो हमें दे रहे मनुष्य। उसमें ज्यादातर मनुष्य लेता है, प्राणी वगैरह फिर भी ज्यादा उसका यूज नहीं लेते। कई फल फ्रूट है तो वो ले लेगा, बट हम तो इंसान उसको एक एक चीजों को निचोड़ के लेते, लकड़ी से लेके, जब लाइट चाया दे रहे तो चाया भी लेते हैं, चाया नहीं है तो वो तक नहीं सोचते, काट के उसको लकड़ी को यूज करते हैं। लेकिन हम रिटर्न में कुछ नहीं देते, कृतज्ञता नहीं देते। पेड़ पौधे को हो गया, मदर अर्थ को हो गया, मदर अर्थ को भी क्या हम दे रहे हैं, यानी इस अर्थ को, भूमि भूमि में हम जी रहे हैं, हम अपने ही अंगांगों को कृतज्ञता नहीं दिखाते, दूसरे तो छोड़िए, दूसरों को तो कृतज्ञता दिखाने के लिए बहुत बड़प्पन चाहिए। अब उन्होंने हमें गलत भी करे है ना, थैंक यू बोलना है, मतलब सामने वाले को इरिटेट होगा, गुस्सा आएगा, कितना नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये चीज है ना, बहुत आदत करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे शरीर को तो हमें कृतज्ञता दिखाना ही दिखाना है, एक एक अंगांगों को। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो उसको एक एक अंगांगों के प्रति हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता भाव दिखाएंगे। तो जो आप हमने अभी तक कितनी बार हमने कृतज्ञता दिखाया अपने अंगांगों को, जन्म से लेके अभी तक हर बॉडी पार्ट्स को हम यूज कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं। आंखों को तो जब हम अपने सोएंगे बंद है तभी रेस्ट मिलता है, बाकी टाइम तभी बोला जाता है अच्छी चीजों को देखिए, बुरा चीजें देख के उसके ऊपर बर्डन ना करें, गलत चीजें बोल के उसको मुंह से उसका वो मिसयूज करना, गलत सुन के मिसयूज करना कोई भी चीज। लेकिन वो जो कर रहा है वो सर्विस है ना, हमें सुनाई देने का काम कर रहा है, तो हमें उसका कृतज्ञता दिखाना है, थैंक यू, धन्यवाद। तो ऐसे एक एक अंगांग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, इतना मैजिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक यूनिवर्स में है अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर, अंदर इतने अंगांग अपने आप में काम करते रहते हैं। तो ना हम मशीन वगैरह देखने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं, मशीन को हम ऑयलिंग करते हैं, कुछ खराब हो गया तो ऊपर से खोल के देखते हैं, वैसे हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये चीज इतना ऑटोमेटिक कैसे क्रिएटेड है, एक दूसरे के इंटरलिंक, एक को प्रॉब्लम है तो दूसरा सफर करता है, एक को आंखों में कुछ हो रहा है तो अंदर पूरे शरीर पे भी उसका असर होता है। तो ये एक दूसरे पे इंटरलिंक है। दांत में दर्द हो रहा है तो उस दांत के पीछे खाने में दिक्कत होगा, खाने में दिक्कत होने से उसका रिलेटेड दूसरे अंगांगों को भी उसका इम्पैक्ट असर पड़ता है। तो हम उसको कृतज्ञता भाव दिखाने से एक तरह का उनका उनका वो है, एक तरह का उनके लिए हम फूड बोले तो, जैसे मैंने पेड़ को बोला, पेड़ और मदर अर्थ तो कोई चीज हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे अंगांगों को भी, अंगांग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक हमें तो उनका यूज लिया है, सर्विस, कोई से भी सर्विस लेते हैं तो हम बाहर क्या करते हैं, पैसे देते हैं। कोई हमें सिलेंडर ला के दे रहा है, कोई सर्विस में क्या है,
नेट फैसिलिटी ले रहे हैं, टीवी का ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ले रहे हैं, इन सब के सर्विस के लिए हम पेमेंट कर पे करते हैं। मात्र ऐसे कुछ है मदर अर्थ में हम जो रह रहे हैं उसके ऊपर गंदगी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी करे उसको हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स एक पर्टिकुलर प्लेस का, जगह का, प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन हम चलते फिरते उसी पे चल रहे हैं ना, जब वो सुबह होता है रात तक घूमते रहते हैं, बाहर जाते हैं, और उसको हम कुछ चीजें नहीं देते, कम से कम कृतज्ञता भाव हमें हर वक्त नहीं है, ध्यान जब करते तभी दिखाए। और एक हवा, लाइट, ये देखिए वो लोग कोई पेमेंट नहीं ले रहे, फिर भी हमें कितना, विदाउट एनी एब्सेंस, सूर्य कभी, सनराइज सनसेट होना कभी थक गया कुछ बीमार हो गया करके छोड़ा है क्या? इतना फ्री सर्विस, इतना परफेक्ट, ऐसे भी नहीं है गंदा, खराब है, और कोई को बुरा और अच्छा बुरा सोच के दे रहा है, वो भी नहीं है। बुरे को भी बराबर ही लाइट दे रहा है, अच्छे को भी बराबर। सूर्य का लाइट हो गया, या हवा हो गया, पानी हो गया। पानी तो हमारे बेवकूफी से, हमारे मिसयूज के, इंसान के लालच से, द्वेष भावना से, गलत इंटेंशन से ये सब खत्म होते जा रहे हैं, ये हमारे ये मिसयूज है। तो उसके अलावा अब तो हम उसको बिगाड़ रहे हैं, खराब हम कर रहे हैं। पेड़ पौधे को खत्म हमने किया, वही रोड फैसिलिटी, हम ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन, छोटा रोड है तो बड़ा चाहिए कनेक्शन, मतलब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के लिए पेड़ों को हम काट रहे हैं। तो वो तो सारे फ्री में दे ही रहे हैं, उसके बावजूद भी पैसे नहीं ले रहे, दुख भी नहीं जता रहे हम काट रहे करके। तो हम किसी को थोड़ा सा ऐसा करने से कोई इंसान चुप है तो वो तो एनलाइटन पर्सन, भगवान को देख ली, वो भगवान है, उसमें भी भगवान भी ईगो वाला है तो वो भी रिटर्न बोल देगा। ईगो वाले भगवान भी है, कितना हम वो पुराने भगवानों का नाम लेते हैं, इंद्र देवता, थोड़ा सा भी कोई ये बोले तो ईगोइस्टिक में, ऐसे कैसे मुझे छोटा, मतलब मैं सबसे शूर हूँ, सबसे ऊपर हूँ, मैं देवताओं का राज, इस टाइप का घमंड। लेकिन ये जो फ्री में देने वाले हैं, कितने कंट्री नहीं देखता है, इस कंट्री में कोई जात पात नहीं देखता है, इनको मुझे हवा देना है, इनको मुझे लाइट देना, ये अच्छा है, इनको देना, ये बुरा है, इनको नहीं देना, कुछ नहीं, कितना समान था भाव, हर एक को एक भाव से देता है। लेकिन हम लोग मेजर करने लगते, एक दूसरे तोड़ने लगते, इसको कुछ करेंगे तो इनसे हमें क्या मिलेगा, इनसे क्या नहीं मिलेगा। हर बात के पीछे कुछ न कुछ इंटेंशन, एक्सपेक्टेशन रहते हैं। हमें इस बात पे चलेंगे ना, वो भी कम हो जाए। एक्सपेक्टेशन के बिना हम कोई काम करते जाएंगे ना, तो जो भी मिल जाता है उससे हम खुश हो जाए। हम एक्सपेक्टेशन रखते वो नहीं मिलता है तो फिर हम क्या हो जाते हैं, ईगो से, वो जो एक्सपेक्ट रख के हम काम कर रहे थे उस काम को कोसेंगे, वो अच्छा नहीं था, और वो व्यक्ति को ये करेंगे, इनसे, इनको हमने इतना हेल्प किया तो उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। ये बहुत होता है। कोई भी हम, सिंपल सी बात बता दो, कहीं पे भी हम, ये गाँव में बहुत ज्यादा होता है, अभी भी हो रहा होता होगा, कोई भी शादी हो, कोई फंक्शन है तो कोई चीज देंगे, वो व्यक्ति भी हमें देना ही चाहिए, वो लिख के रखते, इवन वो कि ठीक है, एक कैलकुलेशन के लिए लिख रहे हैं। नहीं है, कोई कोई घरों में, जगह में ऐसे रहता है, उनका उनका फंक्शन का इनविटेशन आता है तो निकाल के देखते हैं उन्होंने क्या क्या दिया था। तो थोड़ा कम ज्यादा, मतलब ये ऐसे सोचते हैं, ये वाले क्या के क्या है ये कैलकुलेशन। तो हम इन सब के कारण ही, वो जो है ना हमारे अंदर परमात्मा, वो परमात्मा तो कहाँ दिखेगा, इन्हीं सब में हम लगे हैं। वो परमात्मा है अंदर, अब उनको तो छोड़ ही दिया, तो वो परमात्मा को छोड़ के इन सब में ऐसे लग जाते हैं। तो हम दूर दूर तक भी इसका हमें कनेक्शन नहीं है, मानेंगे भी नहीं। किसी को बोले हम परमात्मा, ये तो कितना घमंड बता रहे हैं, ऐसे कैसे है परमात्मा इनके अंदर, कोई ने भी ऐसे बोला तो तुरंत, जो शरीर में है उनको तो बिल्कुल नहीं लगेगा, हम कैसे परमात्मा हो सकते हैं? परमात्मा तो
हर एक को माफ करने वाला, अच्छा बुराई सबको बराबर देखने वाला। तो ये क्या हो गया, सूरज परमात्मा ही हो गया। किसी को अच्छा बुराई सबको बराबर अपना ये दे रहा है सर्विस। और हवा भी सबको बराबर दे रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। और मदर अर्थ में भी बहुत ज्यादा बर्डन होके फूट रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है। वो सब उनके में नहीं हो रहा, हम उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। और टॉर्चर कहीं ना कहीं निकलेगा ना, जेल जेल के। कोई स्प्रिंग को दबा 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 रखेंगे, कभी ना कभी उछलेगा ही। हम लोगों में तो दिन में 100 बार उछल जाता है, उचकता है, जो भी दबा के रखते हैं। कोई व्यक्ति बोलता मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ऐसे नहीं है, गुस्सा नहीं करूंगा नहीं है। गुस्सा करने के पीछे का कारण को हमें एनालाइज करना है, तब जाके गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं करना है करके उसको दबा के रखेंगे ना, कभी कभी कुछ के चलेगा वो। तो वो वैसे वाला नहीं है उस चीज। तो कोई ने हमें हर्ट किया, वो गुस्सा आया, उस गुस्से को हम करके उसका क्या फायदा है? फिर उसका गुस्से के पीछे हमारा ही लॉस होगा। ये वाला हम एनालाइज करेंगे ना, तब हमारा गुस्से का तीव्रता कम होती जाएगी। तो ये भी अर्थ, मदर अर्थ के ऊपर भी हम जो भी उनको कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, उनको बैलेंस करना है। क्योंकि वो तो कुछ ही चीजों को छोटे हर एक को ढूंढ ढूंढ के वो परेशान नहीं करती। बैलेंस करना, अर्थ भी कहा गया, अर्थ को में अच्छे भी मरते हैं बुरे भी मरते हैं, इम्पैक्ट सबको हो गया। तो वो फनिश करेंगे, जब उनके उनसे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो सबको लेके वो फनिश करेंगे। कोई भी चीज है, पेड़ पौधे, पेड़ भी गिरता है तो ये नहीं सोचता नीचे कोई है, मैं इनके ऊपर नहीं गिरूँ, गिर जाएगा। बारिश वगैरह में सुनने में आता है, इतना हवा चला था बहुत सारे पेड़ गिरे, कोई इंसान के ऊपर गिरे, कोई गाड़ियों के ऊपर, वो नहीं समझता ये गाड़ी है इसके ऊपर गिरना है। हम उनको टॉर्चर, हम समझने के बाद भी हम कर रहे हैं। हमारे अंदर सोच है, हम उस दर्द को फील कर रहे हैं, वही दर्द दूसरों को देने जाते हैं। ना अनजाने में करे तो एक मान सकते, समटाइम्स हम, उसने मुझे ये वाला परेशानी दिया तो मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको भी परेशान करके ही छोड़ूंगा, तब मुझे सुकून, मतलब मन को शांति। ऐसे सोच से हम कुछ नहीं, हमारा ही बिगाड़ रहे पूरा। ये वाला सोच है ना, अभी तो हमने उनको छोड़ूंगा नहीं करके कर रहे हैं, वो वाला आपको एक्शन का रिएक्शन कभी नहीं छोड़ेगा। बॉल ऐसे वाल पे मारेंगे वापस ही आएगा वो, वहीं पे नहीं रुकेगा। कितने स्पीड से आपने मारा उतनी स्पीड से आएगा। आपने अपना दुख को, गुस्से को, उसने मुझे इंसल्ट किया बेइज्जत किया, उसको मैं उसको छोड़ूंगा नहीं करके, जितने स्पीड में उनको आपने दिया उतने स्पीड में वापस आएगा। तो वो दिया करके आप दे रहे हो, आप दिया करके वो, तो नेवर एंडिंग। इन्हीं के लिए ही हमारा जन्म मरण चलता है। ये चीज भी जैसे हम ध्यान करते हैं, इनका जानकारी है तो, अब ध्यान करना मतलब ये नहीं कर रहे ध्यान कर रहे आप, कोई भी आपके अंदर आपका बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, और ये जो तन मन बुद्धि होते हैं उनके साथ आप बात नहीं कर रहे, क्या सही क्या गलत, हम लंबा मेडिटेशन करते जा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे। तो उसका कोई अनुभव ही नहीं आना है, तो भी बोलते कोई हमें अनुभव नहीं आ रहा है, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। तो आप उसको बदलाव के रूप से देख ही नहीं रहे, कैसे आएगा, आएगा नहीं। उसको आप अपने आप में एनालाइज करके देख, मैंने कितने लोगों को गुस्सा किया, और ये चीज और रिपीट मैंने किया, अब मेरे को किसने लोगों ने गुस्सा दिलाया, उसके बावजूद भी मैंने समानता में थी, और मुझे गुस्सा दिलाने पे, और सामने वाला को वो बिल्कुल गलत काम कर रहा है, हमारे अंदर उनको कन्विंस करने का, समझाने का शक्ति नहीं है, तो हमें गुस्सा आता है। उसको बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो बिगड़ जाएगा सिचुएशन, क्योंकि हमें वो प्यार से समझाने का वो नहीं आया, क्योंकि अभी हम कनेक्ट नहीं हुए। प्यार कब आएगा, हम भगवान बनेंगे तब आएगा ना। हम परमात्मा है, परमात्मा का स्थिति को हम अनुभव करेंगे तब आएगा। आप भगवान बन गए, उसको समझ लिया, उसके साथ जुड़ गए, तब आपको व्यक्ति कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, आपको टच ही नहीं होगा, रिप्लाई नहीं जाएगा रिटर्न में, जाएगा भी तो समानता में, अंदर आपको भाव में, मैं इनके लिए
कर रहे हैं, इनको बेचारे पता नहीं अंदर मन में रखते हुए। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हो? यस मैम, एक हाँ, डाउट आया है। मैम, जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई इंसान गलत कर रहा है और हम भगवान बन गए हैं, हम नहीं उस चीज को इतना ध्यान देते हैं, बट इसका एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है ना। जैसे जो सामने वाला इंसान गलत कर रहा है तो उसकी मनोबलता बढ़ती जाती है ना, किसी के आपको साथ भी फिर बोलना वो चाहिए, गलत। लेकिन आपको ये अंदर अवेयरनेस में रह के बोलना चाहिए। आपका वो क्षमता आ गया, तब बोलिए, बोलना ही है। उसको ही स्पिरिचुअल बात बोलते हैं। ये नहीं है कोई गलत हो रहा है, हम उस चीज को देखते जा रहे हैं, तो वही होता है ना, हम तो नहीं भैया इससे हमारा कर्म बंधेगा, ये सब नहीं करेंगे। बट वो चीज जिस दिन आपके वो आगे बोला ना मैंने, जब आपके अंदर भगवान वाले पावर आ गया, तो आपको वो चीज को हैंडल करने का वो आ जाएगा। वो सामने वालों को आप बीच में पढ़ोगे, वहां आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है, उसको झेलने का है क्या आपके अंदर? वो उल्टा सीधा बोला तो कभी उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएंगे, उल्टा आप लगा के आ जाओ, अरे उसने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, मैं तो उसी को हेल्प करने गई थी, गया था। मतलब वो भी देखना है, तब हमें करना है, हेल्प करना है, बिल्कुल करना है। कोई ऐसे ये चीज भी बोलते हैं ना, साहब दूसरों का दान में आता है ये सब, दान में। किसी को हम, अब दो लोगों के साथ ये हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कोई एक सही एक गलत है लग रहा है, तब हम उनको बीच में पढ़ रहे हैं, तो उस सही गलत को तो हमें बहुत अच्छे से समझाने आना चाहिए। और अंदर से हम भाव में क्या होना चाहिए, मैं तो आत्मा हूँ, इनको मैं समझा रहा हूँ, वहाँ गलत हो रहा है, इलीगल हो रहा है, कुछ रॉन्ग है, कोई किसी को मार रहा है, तो नहीं, ऐसे नहीं मारना चाहिए। मतलब ये चीज बोल सकते हैं हम एक समान भाव रखते हुए। तो हम करते करते हम भी हाइपर हो गए, हम भी गुस्से में आ गए। गुस्से से भी बोल सकते हैं, कब माँ क्या करती है, बच्चों को गुस्सा करती है, बच्चे को आग में मत आग, आग आग के पास मत जाओ बेटा, तो बच्चे को तो जानकारी नहीं है, तब क्या करती है, कोई कोई तो ऐसे होते हैं, वो आग के पास ले जाके थोड़ा सा गर्माहट लगवा देती है हाथ में, बोलते देखा ना, ये गर्म लगता है, इसीलिए बोला था मत जाओ। और डांट के भी बोलती है, उससे आपका बुरा कर्म नहीं बंधेगा। आप इंटेंशन आपके अंदर ये नहीं है, इंटेंशन रख के करेंगे ना, कर्म बंधेगा। आपके ओके, अंदर कुछ ओके। भी इंटेंशन नहीं है, तो आप करो तो कुछ नहीं होगा। यही चीज ध्यान से आ जाता है, ध्यान करते करते आपको दूसरों को कोई गलत कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए। समटाइम्स हम कुछ बोलने जाते हैं, ऐसे लपेटे में लेते हैं, कुछ भी जो मेन बात होता है मुद्दा छोड़ेंगे, लेके हम घूम जाते हैं। जो भी हमने साधना की है, जो हम समानता में थे, न्यूट्रल, हमारा पूरा आउट हो गया। उस बात को लेके हम एक हफ्ते, कोई एक दिन डिस्टर्ब रहेगा, कोई एक हफ्ते रहेगा, तो ऐसे कैसे हो गया, इतना लंबा कैसे खींच गया, फाइनली ये ठंडा नहीं पड़ा और ज्यादा आग लगने वाली, आग डाल, वो आग में घी डालने वाली बात होगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये आता है, यही चीज आप बदलाव आपको चेक करना है। ध्यान करते करते ये सब आपके अंदर आ रहा है, तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। पहले आप कोई व्यक्ति को समझाने जाते थे, समझाते समझाते खुद ही आपको इरिटेट होके आ जाता है वो चीज। अब आप एक लेवल तक समझाएंगे, वो नहीं समझ रहे तो ओके, आपको ऐसे हो सकता है बोल रहे, नहीं समझे तो पीछे हटना है। तो कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो उनको समझाना गलत है, ऐसे नहीं लड़ना। उसके बावजूद कोई व्यक्ति आपके ऊपर हॉबी है कि मारने तक आ रहा है, तो वैसे नहीं है ना, ये चीज भी तो बोल रहे हैं, गलत है क्या सही है। तो इसी का ये कहानी मैंने सुनाया था, वो भगवान आएगा, वो पानी में बीच में बैठा रहता है, फ्लड आता है, तो ये बोलता है पानी आ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, आप निकलो वहां से। नहीं नहीं, मुझे वो भगवान को बहुत विश्वास करता है, भगवान आके बोलेगा तब तो ही मैं आऊंगा। तो फिर वहाँ का वो जो इंचार्ज इंजीनियर आके बोलता है खाली करना रहता है, तब भी नहीं उठ के जाता है। तो फाइनली वो क्या है, पानी में बह जाता है। तो ऊपर जाता है तो कुछ ना कुछ होता है ना, इंटरेक्शन। तब मैं कितना आपका नाम लिया, आप तो मुझे हेल्प करनी ही नहीं है। तो मैंने दो तीन लोगों को बेचा, आपने सुना ही नहीं है, ऐसे बात होती है। मतलब समटाइम्स ये होता है ना, किसी का हमने ये करने जाएंगे, तो सामने वाला नहीं समझेगा तो छोड़ना ही पड़ता है, हम कितना ये करेंगे, एक तो बात बोल के पीछे हट जाते हैं। तो कभी हम ऐसे ईगो में आ जाते हैं,
उसने ऐसे कैसे, मतलब वो ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं। इसके बातें करेंगे ना, ये तो बहुत लंबा जाएगा। ओके, थैंक यू। मेडिटेशन करें। ये सारे ध्यान के साथ साथ ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। बिना एक्सपेक्टेशन का किसी को कुछ देना लेना, हेल्प करना, ये सारे को दान में लिया जाता, दान बोला जाता है। दान ये नहीं है अकेला पैसे देना ही दान नहीं है। आप कोई भी श्रमदान बोलते हैं ना, उनको, कोई बीमार व्यक्ति है तो उनके घर जाके थोड़ा हेल्प करके आओ, वो भी एक दान हो जाता है। बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम, और किसी को हम पैसे का नहीं दे सकते तो उनको उस टाइप का दान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा दान ध्यान का बोलते हैं। कोई व्यक्ति को हमने पैसे दिया, वो पैसे से तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हम आप फिर कल भूखे हो जाएंगे, कोई भूखे भूखे व्यक्ति को ऐसे सॉल्यूशन दे, उनको उसका उनका बुद्धि को ये ब्राइट बना दे। ध्यान ही सिखाए, ध्यान बता दे, अच्छी बातें बताए बुरे रास्ते में, तो उसको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए। तो कभी हम कनेक्शन में नहीं है, कहीं रास्ते में कोई ऐसा लग गया, हमें लग रहा है तो हम देख के आगे बढ़ जाते हैं। वो नाटक मतलब गलत से ले रहा है हमसे, झूठ बोल के सच है, वो उसका एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि आंधी भी चल रहे हैं उस समय। हम रिपीट में डेली उस व्यक्ति को देख रहे तो हमें पता चल जाता सच में ये नीडी है, इनको प्रॉब्लम है। तो उस समय हम वो देख के कर सकते हैं, हमसे जो बनता है। दान में यही है, किसी का बुरा होते नहीं देखना, बुरा हो रहा है तो हमें हेल्प करना ही चाहिए, जो आपसे बनता है वो वाला। तो जब हम इन सबके जैसे शिविरों में जाते हैं ना, इसी को हमें वो बढ़ाने के लिए ये वाला डेली लाइफ में हमसे श्रमदान कराते हैं। तो जहाँ हम गए थे पिछले बार हैदराबाद, वहाँ तो हमसे टॉयलेट्स क्लीन कराते हैं। कोई लोग तो घर में तो बहुत करोड़पति हो, अमीर, कितने भी अमीर हो, वहाँ जाएगा तो उनको टॉयलेट क्लीन करना ही पड़ेगा। उनको मन में ये रखो, बोलते हैं टॉयलेट के आपके अंदर का भी गंदगी को साफ करने वाला भाव रख के करें, किसी दूसरे का करने ऐसे नहीं सोचना है। तो ही हम आपको वो वाला भाव रखने से एक तरह वाइब्रेशंस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होना है। नहीं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा उसका पछतावा पछतावा ऐसे होना है, वो चीज अगली बार करे ना, वापस वो वाला गलती हमसे हुए ना, तब जाके सही पछतावा। हमने आज पछतावा किया, फिर गलत वही, कल वही गलत काम कर रहे हैं, तो वो पछतावा नहीं कहा जाएगा। एटलीस्ट सेम मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, तब जाके वो पछतावा माना जाए। हम रोज जब उसका पॉइंट आता है तो सॉरी, गलत हो गया होगा, मन में पछतावा करेंगे ऐसे। ये वाला ध्यान में हम बोलते हैं ना, सॉरी, सॉरी मुझे माफ कर दो, इस टाइप का गलती मेरे से ना हो। ये शरीर उचक के हमारे सामने ना आ जाए, यानी शरीर उचका यानी अहंकार, ईगो आ गया। ईगो आ गया तो पर्दा ही पर्दा पड़ गया, इतना गलत कराएगा हम सोच ही नहीं सकते। तब उसको बोलना भैया तुम साइड में रहो, जो आ रहे हो ईगो, ईगो आप साइड में रहो। तो हमारा जो भी अभ्यास ध्यान को हम एक सही पाथ पे जाने का लेके चल रहे हैं, पूरा उलट पलट कर देगा ईगो आके। तो कितनी बार हमारे ऊपर ईगो अटैक कर रहा है, वो भी हमें चेक करना है। तो ये सब चीजें ध्यान में कर सकते, नहीं तो पता चलता है धीरे धीरे, हमारे भाव से ही पता चलेगा। कोई व्यक्ति को हम गुस्से से अंदर अंदर आते रहते हैं ना, भले ही हम एक्सप्रेस नहीं करें तो अंदर से भी पता चल जाएगा मैंने शरीर में रहते हुए करा या आत्मा में रहते हुए किया। आत्मा में रहते हुए करे तो अंदर से कुछ भी फील नहीं होना है, उसको भाव बोलते हैं अंदर को, वो सबसे हाईएस्ट भाव है वो वाला। कोई उसमें मिलावट नहीं, ऊपर से आप जो भी कर रहे हैं, कभी आप अंदर अच्छा भाव है, ऊपर किसी को डांट भी दे रहे हो, मार भी रहे हो, तब भी वो आपको कर्म नहीं बांधेगा, बंधेगा। बट अंदर से आप भाव बने, ऊपर ना बहुत प्यार से बात कर रहे हो, अंदर आप भाव का अलग कर रहे हो, उसका तो कर्म बंध ही जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें, ये लगता तो छोटे हैं बट जब प्रैक्टिस करते हैं ना, आदत हो जाता है। नहीं है तो वही प्रैक्टिस, हर चीज परफेक्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस यानी ध्यान ध्यान ध्यान।
तो हमारे अंदर बदलाव क्या हुआ है उसको देखना, ध्यान करना। तो ध्यान के बाद हमारे में लाइफ में क्या चेंजेस आए। जो व्यक्ति और ज्यादा, फिर हम बातचीत कम रख, बोलते मौन रख, मौन रहे। तो जिस व्यक्ति से हमारा नहीं पटता है तो उनसे मौन ही रहना चाहिए। लेकिन हम वहाँ जस्टिस करना, नहीं नहीं वो गलत है, उसको गलत रियलाइज कराएंगे हम। वो रियलाइज कराते कराते आपका पूरा उड़ जाएगा। वो सही हो या नहीं हो, बट आपका पूरा बिगड़ जाएगा। तो वो थोड़े हद तक करना चाहिए किसी को भी बोलने। सुधारने के लिए नहीं जाना है, सही गलत का पहचान करने का कोशिश करना है। वो ये सही है ये गलत है, और आपके व्यू पॉइंट से अलग अलग आया, वो उसको सही मान के बैठा है। तो आपको यहाँ व्हाइट दिख रहा है, यहाँ उसको बैक का अलग शेप दिख रहा है। तो आप यहाँ बैठ के आप व्हाइट बोलोगे तो वो बोलेगा नहीं मुझे तो यहाँ काला दिख रहा है। वो गलत ये लेके बैठा है। तो उसको ऐसे करके जब तक नहीं दिखाएंगे, इस आयाम से उठ के आप इधर आ जाए, आप उनको यहाँ बुलाए, तब जाके क्लियर होगा। ये सारे क्षमता होना चाहिए किसी को समझाने के लिए, गलत जो कर रहा है। धीरे धीरे आ जाता, पहले नहीं बोलती नहीं थी, अब बोल देती हूँ, टोकती हूँ। पहले मुझे लगता था भैया क्यों उनके मुंह लग, बहुत पोलाइटली। ये नहीं लगना चाहिए हम ऑर्डर कर रहे हैं, गुस्सा करके ये कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ये नहीं लगता आपको ये गलत है ऐसे करना? नहीं नहीं हमें अच्छा लगता है, वो ऐसी बात है, अच्छा लगता है। तो हमें ऐसे वाला सिचुएशन बोलेंगे, ऐसे हमारे ऊपर होगा तो हम कैसे ये करेंगे रिया? तब लग जाए, उनको लगेगा वो, उनको तब लगेगा यस इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलिए ध्यान में बैठते हैं। यही वाले बातचीत को बोलते हैं सत्संग। कोई भी व्यक्ति के साथ आप बात कर सकते हैं, इस टाइप की बातें कितना भी करें उससे हमें नए लर्निंग मिले। इसके लिए एक दूसरे को थैंक यू, धन्यवाद। और ध्यान में जब बैठेंगे हमारा तो एनर्जी आके हमारे अंदर के ये तो खत्म करके ही जाएंगे, नेगेटिव सोच जो रहता है। चलिए ध्यान के लिए बैठिए और clasp your fingers and cross your leg. Close your eyes and relax your whole body. Relax, relax, relax. Then start observing your own natural breath, प्राकृतिक श्वास को देखते जाएंगे साक्षी भाव से। हमें अपने अंदर का अंतर्यान करना है, इनर जर्नी बोला जाता है। इनर शरीर का अंतर्यान, सिर से लेके पाँव की उंगली तक एक एक अंगांगों को हम क्लींस करते जाएंगे कॉस्मिक एनर्जी के साथ। सिर के सारे नसों को हम क्लींस करेंगे। उसके बाद माथे पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स। दोनों आंखों पे, आईब्रो पे, अपने नोज पे, अपर लिप्स, ब्रिज ऑफ नोज, दोनों गालों पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स। एंड मुंह पे यानी अपना दांत, जीभ, जीभ जब मुंह बंद में जीभ को हिलाने से रिलैक्स हो जाता है, दांतों को एक दूसरे को टच करने से रिलैक्स। क्योंकि इतने दांतों को एक एक नहीं देखते ना, उन दांतों को ऐसे टच करेंगे तो रिलैक्स। वहाँ आपका ध्यान से पहले हम रिलैक्स करेंगे जब कॉस्मिक एनर्जी भी आता है ना, तब उस पे कॉस्मिक एनर्जी को फ्लो कराना, यानी दांतों को लाइटली बंद करेंगे क्लोजली। तो वहाँ आपको
कॉस्मिक एनर्जी वहाँ फ्लो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो दांत में कोई आपको परेशानी, कुछ ब्लॉकेज है तो वो वाला रह जाएगा, तो उस पे भी वहाँ एनर्जी को ले जाना है। तो कुछ ऐसे चीजें जो छूट जाते हैं ना, उस पे आप अलग अलग अंगांगों पे ले जाइए। जो चीज छूटा है उसको याद करके उसमें से एनर्जी को लेके जाइए, क्लींस कराते हुए अपने शोल्डर पे, नेक पे, दोनों बाजुओं पे, अपर आर्म्स, फोर आर्म, दोनों हाथों पे अपना ध्यान ले आएंगे और उंगलियों पे अपना ध्यान, और चेस्ट पे अपना ध्यान ले आएंगे, रिलैक्स करेंगे, और लोअर एब्डोमिनल, स्टमक पे और अपर बैक एंड लोअर बैक पे अपना ध्यान ले आएंगे, रिलैक्स करेंगे, और दोनों थाइस पे अपना ध्यान ले जाएंगे, रिलैक्स, और बोथ थाइस, knees and both calf muscles, अपना दोनों पैरों पे, दोनों एड़ी, पंजा, तलवे पे अपना ध्यान ले जाएंगे, पैरों की पांचों उंगली, दोनों पैरों की एक एक उंगलियों को रिलैक्स करते जाएंगे। रिलैक्स यानी कराना, यानी वहाँ कॉस्मिक एनर्जी को फ्लो कराना, महसूस करना। होल बॉडी को आप फील कर सकते हैं, हर जगह जैसे करंट पास हो रहा है वैसे हमारे एक एक नसों में कॉस्मिक एनर्जी बह रहा है। इस स्थिति में हमें तारे जैसे दिखेंगे। तारे यानी ये जो पेड़ के रूट होता है ना, जड़े जैसे, कोई अंगांग ऐसे नहीं दिखेगा जैसे हम पिक्चरों में देखे, साइंस में बुक में पढ़ते हुए लंग्स को ऐसे रहता है, हार्ट ऐसे नहीं। यहाँ नसों के इसमें एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो जब पूरा शरीर में हम क्लींस कराते हुए एनर्जी को फ्लो कराते हुए जाते हैं, तो जब पूरा शरीर में भर जाता है तो सारे आपको जड़ जैसे के शरीर के जड़े दिखेंगे। उस जड़ों के अंदर ये एनर्जी फ्लो हो रहा है, तब आपको महसूस होता है। हार्ट में तो हार्ट बीट काफी सुनाई देगा। अच्छे अलग 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 तरह का आप महसूस कर सकते हैं। इसको साइलेंस में आप एनर्जी के साथ देखोगे, अंतर मन से, अंतर चक्षु से, तो वो चीज आपको दिखेगा, महसूस भी होगा। साक्षी भाव से, कोई शरीर के इसमें भोक्ता भाव से नहीं, साक्षी भाव से एक वस्तु को देख रहे, जैसे अंतर ज्ञान है इसको बोलते हैं। कोई एक एक को देखते हुए आप कोई दिन आपको इसका महसूस फील तो आएगा ही। इसके लिए आपको बिल्कुल साइलेंस में, थॉटलेस स्टेट, कोई बीच में विचार आ गए तो सब गायब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, फिर आपको उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ आपका कॉस्मिक एनर्जी जा रहा है। चलिए इस स्थिति में आप लोग 10-15 मिनट बैठ के ध्यान करिए, फिर धीरे से आराम से बाहर आ जाइए। अभी मेरा टाइम हो गया तो मैं सेशन से बाहर हो जाऊंगी। कल मिलते हैं फिर मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।